आज के इस क्लास में हम लोग संविधान के जो भाग हैं भाग वाइज पढ़ेंगे। इनके टोटल जितने भी भाग हैं उनको हम लोग भाग वाइज पढ़ेंगे। आज भाग 1 है, फिर हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे, भाग 3 पढ़ेंगे, इस करके सारे भाग को कवर करेंगे। तो आज भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक देखेंगे। भाग 1 में है क्या, तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र है भाग 1 में, ठीक है। तो उसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं उसको, क्या क्या लिखा हुआ है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। तो पहला चीज़ आपको जो जाननी होगा कि भाग 1 में जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। टोटल 4 अनुच्छेद है भाग 1 में, ठीक है। अब भाग 1 में क्या है, भाग 1 में हम लोग का संघ और राज्य क्षेत्र है। अब अनुच्छेद 1 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, 2, 3, 4 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 1 में जो लिखा हुआ है वो है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब एक चीज़ याद रखना कि इसमें कौन कौन सा शब्द का उल्लेख नहीं है, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और आर्यवर्त, ये 3 शब्द का उल्लेख नहीं है। कभी कभी एग्जाम में आपको ये देख के कन्फ्यूजन कर देगा कि अनुच्छेद 1 में किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो आपको याद रखना है इसमें कि जो है ये 3 शब्द का उल्लेख नहीं है, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यवर्त। कौन कौन सा शब्द है, तो इंडिया है, भारत है, ठीक है। इंडिया और भारत शब्द का उल्लेख है, ठीक। क्लियर हो गया। टोटल 5 शब्द, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त और भारतवर्ष। ये 5 शब्द में सिर्फ 2 ही शब्द का उल्लेख है, इंडिया और भारत। नेक्स्ट आता हूँ। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 1 से भारत का नामकरण स्पष्ट होता है, ठीक है। अभी हम जो पढ़े उससे क्या पता चला कि नामकरण ही स्पष्ट हो रहा है, सिर्फ नाम ही है कि राज्यों का संघ है, ठीक। अब नेक्स्ट है भारत जो है विभिन्न इकाइयों यानी कि राज्यों जो इकाई मतलब राज्यों के बीच की समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि समझौता करके आया, जैसे अमेरिका में क्या है, सारा जो राज्य है सब समझौता करके एक तरह करके जितना भी देश है वहाँ पे सभी देश समझौता करके एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब एक तरह से अमेरिका का कॉन्टिनेंट बनाया हुआ है वैसे करके, लेकिन यहाँ उस टाइप का कुछ भी नहीं है। भारत जो है विभिन्न इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात कोई भी इकाई भारत से अलग नहीं हो सकती इसमें, ठीक है। एक बार जो जुड़ के वो अलग नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसका मतलब क्या होगा, 3 पॉइंट हम लोग के पास निकल के आता है। पहला है भारत जो है अनस्वर संघ है। दूसरा, भारत विनाशी राज्य का अविनाशी संघ है, ठीक है। तीसरा, नास्वर राज्य का अनस्वर संघ है, ठीक है। ये 3 पॉइंट निकल के आता है ऊपर से जो दोनों पॉइंट पढ़े उससे, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र क्या क्या है, तो राज्य क्षेत्र मतलब क्या हो गया कि राज्य है इसमें कितना 28, संशासित प्रदेश कितना 8, अर्जित क्षेत्र कितना 0। अब कुछ लोग बोलेंगे अर्जित क्षेत्र तो सिक्किम आता है, सिक्किम अर्जित क्षेत्र के अंदर नहीं आता हम लोग का, ठीक है। अभी अर्जित प्रदेश हम लोग के पास 0 है, राज्य 28 है, संसदीय प्रदेश 8 है, ठीक है। नेक्स्ट है महबूब अली बेग ने यूनियन शब्द के स्थान पर, जो यूनियन शब्द था उसके स्थान पर फेडरेशन शब्द का प्रस्ताव रखा था। ये याद रखिएगा, नहीं भी याद रखिएगा कोई टेंशन नहीं, लेकिन याद रखना सही रहेगा, याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो एच.बी. कामत है, एच.बी. कामत ने बोला था कि जो स्टेट शब्द है, स्टेट शब्द की जगह पर प्रदेश शब्द का प्रस्ताव मतलब रखा था कि वहाँ स्टेट शब्द की जगह पर प्रदेश रहना चाहिए, ठीक है। के.टी. शाह ने भी कुछ एक वर्ड रख दिया, वो बोले कि अनुच्छेद 1 में जो है प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि उसमें रखा जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बोला गया था, ठीक है। अनुच्छेद 1 खत्म होता है, अनुच्छेद 2 में आता है। अनुच्छेद 2 में बोला है कि जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश को शामिल किए जाने की प्रक्रिया को लेकर। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो जो भारत के राज्य क्षेत्र यानी कि टोटल जो 28 राज्य हैं, अब किसी देश को हम लोग यदि अपनाएंगे या फिर कोई क्षेत्र को हम लोग अपनाएंगे उसको राज्य का दर्जा देंगे, तो वो सब की क्या प्रक्रिया है, वो सभी प्रक्रिया का उल्लेख जो है अनुच्छेद 2 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संसद विधि बनाकर किसी बाहरी प्रदेश को भारत में शामिल करती है, ठीक है। जैसे सिक्किम को किया था, अब सिक्किम को कैसे किया था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सिक्किम जो है सबसे पहले उसको शहर राज्य बनाया गया। तो शहर राज्य मतलब क्या हुआ कि उसको पहले राज्य नहीं, पूर्ण राज्य नहीं, सिर्फ शहर राज्य का बनाया था, एसोसिएटिव स्टेट की तरह से उसको रखा गया था, ठीक है। शहर राज्य कब बनाया था, 35वां संशोधन जो हुआ था अनुच्छेद 2A में परिवर्तन किया गया था, मतलब अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था उसमें, और उसमें क्या रखा गया था कि उसमें बोला गया सिक्किम जो शहर राज्य है। फिर एक 36वां संशोधन हुआ उसी साल 1975 में ही, उसमें क्या बोला था कि सिक्किम जो है राज्य बना गया, ठीक है। सिक्किम को राज्य बना दिया गया। अब नेक्स्ट आए थे अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 3 में बोला गया भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो है परिवर्तन जितना भी होगा, परिवर्तन की प्रक्रिया यानी कि जो नाम चेंज होगा, सीमाएं चेंज होगा, कोई नए राज्य का गठन होगा, उसका नाम क्या होगा, मतलब इस तरह का जो बॉडी वगैरह नाम वगैरह होगा, ये सब सारा इसका जो प्रक्रिया होगा वो प्रक्रिया का जो उल्लेख करता है वो है अनुच्छेद 3, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 में जैसे इसका उदाहरण यदि लिया जाए तो उदाहरण के तरीके हम लोग समझ सकते हैं। तो नाम व सीमा में परिवर्तन पहला, ठीक है, नए राज्य का गठन, ये चीज़ होगी। अब देखते हैं जैसे नाम देखते हैं, अभी हाल ही में जो परिवर्तन हुआ है, हाल ही नहीं बोल सकते, मतलब पिछले कुछ सालों में हुआ है। जैसे पांडिचेरी था उसको पुडुचेरी कर दिया गया, उड़ीसा से ओडिशा कर दिया गया नाम, ठीक है। नए राज्य, तो नए राज्य में देखिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया गया, ठीक है। कोई एक राज्य को तोड़कर दूसरा राज्य बना गया, तो कब हुआ था 2000 में। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया 2014 में, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया 2000 में, बिहार से झारखंड बनाया गया कब 2000 में, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखनी है, डायरेक्ट एग्जाम में भी आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ 2000 में, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ 2014 में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2000 में, और बिहार से झारखंड 2000 में, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3 में जो उल्लेख है
वो अनुच्छेद 3 में जो उल्लिखित परिवर्तन हेतु क्या क्या चाहिए। तो पहला चीज़ है संसद में एक विधेयक पारित होना चाहिए, कि विधेयक को पास करना होना। और दूसरा चीज़ है राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य विधानमंडल से राय लेना होगा। ठीक है, राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानमंडल से राय लेना होगा। सबसे पहला पॉइंट है विधेयक रखना है, फिर राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानमंडल से राय भी लेनी होगी। ठीक है, यहाँ तो समझा गया। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं अवधि का जो निर्धारण होगा, कि मतलब कितने देर में ये करना है नहीं करना है, वो अवधि का निर्धारण करेगा राष्ट्रपति। राय मानना या ना मानना ये संसद का ये है। ठीक है, राय जो लेगा, जैसे किसका राय, विधानमंडल का जो राय लेगा वो संसद मान भी सकती नहीं मान सकती। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट अनुच्छेद 4 और लास्ट अनुच्छेद है ये भाग 1 का। इसमें क्या बोला गया था, अनुच्छेद 2 में जो होगा और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो अनुच्छेद जो है 368 की प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी। ठीक है, उस पर जो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया नहीं लागू, यानी कि 368 में जो भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है तो उसका उल्लेख है 368 में। ठीक है, उसका जो भी प्रक्रिया है वो चीज़ अनुच्छेद 2 और 3 में लागू नहीं होंगी। ठीक है, इसका मतलब याद रखना है आपको। जो अनुच्छेद 4 में है वो क्या बोला गया, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी प्रक्रिया होगा, जो भी उसके तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो परिवर्तन अनुच्छेद 368 से बाहर है। ठीक, इतना याद रखना आपको। अर्थात एक साधारण विधेयक द्वारा ही इसे पारित किया जाएगा, जिसमें साधारण विधेयक द्वारा ही पारित हो जाएगा नॉर्मली। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।